ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। गेहूं हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब अभी ज़्यादातर हिस्सों की अगर बात की जाए तो उसकी बुआई हो भी चुकी है, साथ ही कुछ जगह पछेती बुआई हो रही है। गेहूं की खड़ी फसल की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और पछेती फसल के लिए कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, ये बता रहे हैं पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार, जिनसे बात की दूरदर्शन किसान संवाददाता अशोक बाबू ने। गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है। सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 256,19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। गेहूं की फसल कैसे अच्छी ली जाए, इसके लिए हम बात करते हैं पूसा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह से। डॉक्टर सिंह, हमें बताइए कि पिछेती बिजाई अभी जारी है, तो इसके पिछेती बिजाई के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन हम कर सकते हैं? किसान भाई अभी भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि 25 दिसंबर तक गेहूं की बुआई पूरी कर लें और आपको किस्मों का विशेष ध्यान रखना है। जो किस्में गेहूं की समय से बुआई के लिए उपयुक्त हैं वो अब उपयुक्त नहीं है। इसके लिए जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, उसमें आप 2-3 किस्में मैं बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। जैसे HD 3059 किस्म ले सकते हैं, DBW 16 किस्म है और UP 2425। ये 3 किस्में में से कोई एक किस्म आप ले सकते हैं जिसका बीज आपको मिल जाए और आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। ये तो हुई पछेती किस्मों की बात, लेकिन जिन किसानों ने समय से बिजाई की है गेहूं की, तो वो सिंचाई का किस तरह से ध्यान रखें? इस समय पे सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण दो बहुत प्रमुख चीज़ें हैं गेहूं में। सिंचाई आमतौर पे जो पहली सिंचाई जब आपकी फसल 20 से 25 दिन के बीच की हो जाए तब आपको पहली सिंचाई करनी है और इसके बाद अगर सिंचाई आपके पास उपलब्ध है तो आपको 20-25 दिन के अंतराल में गेहूं में सिंचाई करते रहना है। लेकिन साथ ही साथ मौसम को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बरसात हो जाती है, कहीं कहीं पर हमारे देश में इस समय बरसात होती है, तो पानी थोड़ा आप पिछाया उसमें कर सकते हैं। समय से बोए हुए गेहूं में पोषण प्रबंधन किस तरह से किया जाए? पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है और गेहूं में जैसा कि हम जानते हैं आजकल हमारी सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर बहुत जोर दे रही है और काफ़ी किसानों को ये मिल भी चुके हैं। उम्मीद है कि आपने जो अपनी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किया होगा, जो संस्तुति आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिली होगी उसके आधार पर किया होगा और उसमें आपने नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट की सारी मात्रा आपने बुआई के समय कर दी गई होगी। जो आपकी बाकी मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, उसको आप 2 बराबर भागों में बांटकर प्रयोग करें। उसमें 1/4 भाग आप पहली सिंचाई के बाद दें और बाकी जो शेष 1/4 भाग है वो आप दूसरी सिंचाई पर यूरिया के रूप में नाइट्रोजन दे सकते हैं। कि समय से बोए हुए खेतों में खरपतवारों की भी संख्या काफ़ी हो जाती है, तो उनका नियंत्रण किस तरह से किया जाए? देखिए, नवंबर के महीने में और ख़ास करके पहले पखवाड़े में किसान भाई गेहूं को बोते हैं और अब गेहूं की फसल लगभग 1 महीने के आसपास होगी किसानों की। तो उसमें खरपतवार सकरी पत्ती के हों, चौड़ी पत्ती के हों, कई तरह के खरपतवार आते हैं और उनसे गेहूं की फसल को नुकसान होता है। जहां तक संभव हो आप अपना खुरपी, कसोले से या यांत्रिक विधि से खरपतवारों को निकाल सकते हैं। अगर रासायनिक विधि से आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप 30 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान, ध्यान रखें 30 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान, 2 ग्राम मेट सल्फ्यूरान, इन दोनों दवाइयों को ले लें और 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गेहूं की फसल में छिड़क दें। ध्यान रखें ये छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें, ना उससे ज़्यादा पहले करें ना उसके बाद करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और गेहूं की फसल से खरपतवार समाप्त हो जाएंगे।